everyone, welcome to my channel. Today's topic is conjunction. So firstly we should know that what is conjunction. ये होता क्या है? तो ये क्या होते हैं? शब्द और शब्द समूह मीन्स वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स that connects other words, phrases, clauses and sentences. ये वो ग्रुप होते हैं वर्ड्स के या वर्ड्स होते हैं जो दूसरे वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं. सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज राम एंड श्याम विल कम. राम एंड श्याम, टू वर्ड्स आ रहे हैं, दो वर्ड्स दिए गए हैं. अब ये किससे कनेक्टेड है? एंड से. सो एंड इज अ कंजंक्शन हियर. सेकेंड इज pupils ignorance and population explosion are two interrelated problems. Both are phrases you can see. और ये किससे कनेक्टेड है? एंड से. सो एंड इज कंजंक्शन हियर. थर्ड वन, she said that she would come. This one and this one both are clauses. Clauses किससे कनेक्ट हो रही हैं? that से. तो that क्या है यहाँ पे? conjunctions. अब आपको मैंने words में भी एग्जाम्पल दिखा दिया, phrases में भी, clauses में भी. ओके, now I hope you have understood this. Now type of conjunction. अब types mainly it has two types. ये मेनली टू टाइप्स की होती हैं, बट व्हेन वी स्टडी इन डीप वी विल फाइंड 4 टाइप्स. जब हम इसको डीपली स्टडी करेंगे तो ये है 4 टाइप्स की हमको मिलती हैं, बट मेनली 2 टाइप्स की ही होती हैं. फर्स्ट वन इज़ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. सेकेंड वन इज़ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. ठीक है. सो फर्स्टली वी शुड नो अबाउट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. ये क्या होती हैं पहले हम देख लेते हैं होती क्या है. इन वाक्यों में एंड, बट, येट नामक कंजंक्शन द्वारा ऐसे वाक्यों को जोड़ा जाता है जो स्वयं अपना अलग अलग अर्थ प्रकट करते हैं. मतलब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो होती हैं जो उन वाक्यों में, उन क्लॉजेस में लगी होती हैं जो अपना अलग अलग मीनिंग रखते हो, मतलब जो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग रखते हो. जैसे अब देखते हैं एग्जाम्पल. ही रीड्स द नोट्स. वो नोट्स रीड करता है, ये मीनिंग कंप्लीट है. ओके. रिटर्न इट टू मी, मुझे वापस कर दी थी. ठीक है. तो इसका भी अपने आप में कंप्लीट मीनिंग है. तो जब इसका भी कंप्लीट मीनिंग है और इसका भी, तो इसके बीच में जो कंजंक्शंस लगी है वो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. ही केम टू मीट मी बट आई वॉज नॉट एट होम. सो सी द मीनिंग ऑफ दिस. ही केम टू मीट मी, वो मुझसे मिलने आया. देन सेकेंड, आई वॉज नॉट एट होम, मैं घर पे नहीं था. अगर हम दोनों वाक्यों को अलग कर रहे हैं, दोनों क्लॉजेस को, तो दोनों का इंडिपेंडेंट मीनिंग है, एक दूसरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है. सो जब इस तरीके के वाक्यांश, क्लॉजेज, सेंटेंसेस में ये जब भी कोई क्लॉज लगेगी तो वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाएगी. ठीक है. नेक्स्ट, शी वर्कड हार्ड यट शी फेल्ड. अब इनका भी देख लेते हैं. शी वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, इसका मीनिंग कंप्लीट है. सेकंड, शी फेल्ड, वो असफल हो गई. दोनों वाक्यों का अपना अपना अर्थ है. ठीक है. और जब इन दोनों को जोड़ने के लिए जो कंजंक्शन यूज़ की जाएगी वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगी. ठीक है. तो हमें ये बस इतना सा ध्यान रखना है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो होगी जो दो ऐसे वाक्यों, क्लॉजेस, सेंटेंसेस को जोड़ेगी जिनका अपने आप में इंडिपेंडेंट मीनिंग होगा. ओके. नेक्स्ट है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. निम्नलिखित 4 प्रकार की होती हैं. अब मेनली हमने आपको बताया कंजंक्शन कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की. और अगर हम डीप में स्टडी करते हैं तो 4 टाइप्स की होती हैं. बट अब यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस भी कितने तरीके की होती हैं? सो 4 प्रकार की होती हैं. फर्स्ट वन इज कॉम्युलेटिव कंजंक्शन, संयोजक. ठीक है. कॉम्युलेटिव कंजंक्शन ये क्या होती है देखते हैं. इन कंजंक्शन के द्वारा एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से या 2 नाउन या 2 प्रोनाउन या 2 एडजेक्टिव इत्यादि को जोड़ा जाता है. वो कह रहा है कॉम्युलेटिव कंजंक्शंस वो होती हैं जिनके द्वारा 2 नाउन को, 2 प्रोनाउन को या 2 एडजेक्टिव को एक साथ जोड़ा जाता है. ठीक है. जैसे फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं. ही इज़ रिच एंड हैप्पी. अब ये रिच भी क्या है? एडजेक्टिव है, और हैप्पी भी क्या है? एडजेक्टिव है.
तो जब भी ऐसा होगा तो यहाँ पे कौन सी कंजंक्शन होगी, कॉम्युलेटिव कंजंक्शन। सेकंड इज राम एज वेल एज श्याम, ये क्या है, राम भी नाउन है श्याम भी नाउन है, ठीक है, नाउन को कनेक्ट कर रही है अगेन, मतलब दो सेम चीज़, अगर जैसे एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव को कनेक्ट करेगी, नाउन है तो नाउन को कनेक्ट करेगी, तो वो कौन सी आपकी कंजंक्शन होगी, कॉम्युलेटिव कंजंक्शन। ओके, नेक्स्ट इज अल्टरनेटिव कंजंक्शंस। अल्टरनेटिव मतलब विकल्पिक। अब ये क्या होता है, विकल्प। अब जैसे विकल्प से ही पता चल रहा है ऑप्शन दिया जा रहा है, तो देखते हैं इन कंजंक्शंस के द्वारा ऐसे सेंटेंसेस, नाउन, प्रोनाउंस इत्यादि को जोड़ा जाता है जिसमें दो विकल्प में से एक को चुनने का बोध होता है। मतलब वही चॉइस आ गई आपके पास, आइदर और, नाइदर नॉर। आइदर और मतलब या तो ये या ये, नाइदर नॉर ना तो ये और ना ही ये, अदरवाइज एल्स। फॉर एग्जाम्पल्स, अब हम एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं। आइदर सिट क्वाइटली और गो अवे, या तो शांति से बैठो या चले जाओ, टू ऑप्शंस आर हियर। तो इस तरीके की जो कंजंक्शंस होगी जिसमें विकल्प दिया जाएगा, ऑप्शन दिया जाएगा, तो वो आपकी अल्टरनेटिव कंजंक्शंस होंगी। ओके, थर्ड वन इज एडवर्सटेटिव कंजंक्शन, मतलब विरोध दर्शक, मतलब वो जो जिनको कनेक्ट करेगी उसमें विरोध उत्पन्न होगा, मतलब एक दूसरे से मीनिंग डिफरेंट होगा। इसमें वट, येट, स्टिल, ओनली, हाउएवर, नेवरदलेस, वाइल, वेयर एज आदि वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ रिच, वो अमीर है, बट ही इज़ नॉट हैप्पी। अब वो रिच है पर खुश नहीं है, तो अजीब सा लग रहा है, नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ ये ऐसा होता है। लेकिन तो अब क्या है, विरोध भी प्रकट हो रहा है, तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी, एडवर्सटिव कंजंक्शंस। ओके, ये अभी हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के ही पार्ट कर रहे हैं, 4 पार्ट्स हैं, थर्ड हमने कर लिया है। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा इलेटिव कंजंक्शंस, परिणाम सूचक। मतलब परिणाम सूचक का क्या मतलब हो गया, परिणाम सूचक का ये मतलब हो गया, आई वॉज इल सो आई कुड नॉट कम, मैं बीमार था तो उसका क्या परिणाम हो गया कि मैं नहीं आ सका। ओके, इस तरीके से तो इन कंजंक्शंस के द्वारा दो ऐसे वाक्यों को जोड़ा जाता है जो एक दूसरे का परिणाम हो, रिजल्ट हो। जैसे आई वॉज इल, मैं बीमार था इसी वजह से नहीं आ सका, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये आपके जो 4 टाइप्स थे ये अभी आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के ही पार्ट है। ओके, नाउ नेक्स्ट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अब हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन स्टार्ट हो गए हैं, इसमें देखते हैं क्या होता है। इन सेंटेंसेस में इफ सिंस के जैसे कंजंक्शंस के द्वारा एक क्लॉज को दूसरी ऐसी क्लॉज से जोड़ा जाता है जिसके बिना वह अपना अर्थ व्यक्त नहीं कर पाती है, अर्थात वह उस पर पूरी तरह आश्रित रहती है। यदि इन सेंटेंसेस को क्लॉज में बांटें तो एक प्रिंसिपल क्लॉज बनेगी और दूसरी सबऑर्डिनेट क्लॉज बनेगी, ठीक है। अभी मैंने उसमें आपको बताया था, उसमें अगर 2 क्लॉजेस हैं तो दोनों का इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है। इंडिपेंडेंट मीनिंग के बीच में जो क्लॉज लगती है वो आपकी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाती है। सॉरी, जो कंजंक्शन लगती है 2 क्लॉजेस के बीच में जिनका इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है वो आपकी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाती है। बट इसमें क्या है, इसमें एक क्लॉज दूसरी क्लॉज पर डिपेंड रहती है अपने मीनिंग के लिए। तो जब इस तरीके के सेंटेंस में आपको कंजंक्शन दिखेंगी तो वो आपकी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होंगी। जैसे इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे, यू विल सक्सीड, तब सफलता मिल जाएगी। अब क्या है, दोनों वाक्य एक क्लॉज दूसरी पे डिपेंड हो रही है, तो यहाँ पे जो कंजंक्शन लगेगी वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगी। बस इतना ही ध्यान रखना है आपको कि उनका मीनिंग डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। अगर दोनों क्लॉजेस का मीनिंग डिपेंडेंट होगा तो वो आपकी आपकी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगी, और अगर उनका आपकी जो क्लॉजेस हैं उनका मीनिंग एक दूसरे पर डिपेंड है तो वहाँ पे जो कंजंक्शन यूज़ की जा रही है वो आपकी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होंगी। ओके, नाउ अब क्या है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में कौन सी आती हैं,
टाइम से रिलेटेड आती है, प्लेस से, क्लॉज से, पर्पस, रिजल्ट, कंडीशन, मैनर, कंपैरिजन। ये सब आपको यहाँ पे दी गई है कि प्लेस के लिए कौन सी कंजंक्शन यूज़ की जाती है। कारण होता है कोई, जैसे आई वॉज नॉट कम एट टाइम बिकॉज आई वॉज इन ट्रेन दैट टाइम। सो दीज विल हेल्प यू to find the sentences and to know which type of clause is, sorry, which type of conjunction is this. Okay, now अभी हमने उसमें देखा था सो एज इनका भी प्रयोग होता है। अभी आप पीछे जो मैंने दिखाया था उसमें ही ये दे रखा है। तो सो एज जब आप डिग्री करोगे तो उसमें पता चलेगा सो एज का प्रयोग और एज का प्रयोग कब होता है। सो एज का प्रयोग निगेटिव वाक्य में किया जाता है, ठीक है, और एज का प्रयोग अफर्मेटिव में किया जाता है। ये जब आप डिग्री बनाओगे तब आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल दिखा देती हूँ, ही इज़ एज गुड एज यू, पॉजिटिव सेंस है कि ये उतना ही अच्छा है जितने की तुम हो, ठीक है। बट सेकंड है ही इज़ नॉट एज गुड एज यू, ये उतना अच्छा नहीं है जितने अच्छे तुम हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम सो का भी यूज़ कर सकते हैं। तो सो एस का यूज जो होगा हमेशा निगेटिव सेंस में होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज दो, ऑल दो, हाउ एवर, दीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस। ओके, नाउ मैंने बताया था आपको मेनली 2 टाइप्स की होते हैं, बट व्हेन वी डू स्टडी इन डीप देन वी विल फाइंड 4 टाइप्स। जब हम इनको गहराई से इनके बारे में अध्ययन करेंगे तो हमें ये 4 प्रकार के मिलेंगे। सो देखते हैं थर्ड वन हमारा कौन सा है। थर्ड वन है हमारा कॉरिलेटिव कंजंक्शन। ये क्या होता है? ये होता है जो कंजंक्शन जोड़े में प्रयुक्त होते हैं उन्हें कॉरिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ, एंड। जब हम इनको पेयर में यूज़ करते हैं, जोड़े में यूज़ करते हैं, तो ये कॉरिलेटिव कंजंक्शंस कहलाते हैं। जैसे नाइदर हिज फ्रेंड्स नॉर हिज पेरेंट्स न्यू अबाउट हिज ईवल इंटेंशन। ना तो उसके फ्रेंड्स जानते थे और ना ही उसके पेरेंट्स जानते थे उसके इविल इंटेंशंस के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों क्या है, जोड़े में प्रयोग किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी कंजंक्शंस कहलाएगी? कॉरिलेटिव कंजंक्शन। नाउ फोर्थ इज कंपाउंड कंजंक्शन। अब कंपाउंड कंजंक्शन क्या होती है? जब शब्दों का समूह हो तो कंपाउंड कंजंक्शन कहलाते हैं। जैसे ये हो गया पूरा आपका, ये एक वर्ड नहीं है, ये आपका क्या है, पूरा ग्रुप है। तो ये कौन से कहलाएंगे? कंपाउंड कंजंक्शंस, ठीक है। नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट ऑल द टाइप्स ऑफ conjunctions. This topic will be continued because so many things are in this topic to know. बहुत सारी चीज़ें अभी इस टॉपिक के बारे में जो हमें जाननी है। अभी तो हमने सिर्फ मेनली इसमें टाइप्स जाने हैं, वो भी काफ़ी कम समय में। सो प्लीज़ सपोर्ट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।